जय हिंद। आप देख रहे हैं टीवी मार्ग सवाल। एक बेहद बड़े मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच में आया हूँ। बात करूँ, एक रीवा जिले के दिनस से गढ़ कस्बा पड़ता है और 3 तारीख के दिन एक बड़ी घटना हो जाती है और घटना इतनी दर्दनाक होती है कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई देती है। उस पर एक घटना का जो जिक्र था, मैं आपको तस्वीरों में पहले भी बताया था, जो कि आप तस्वीरों में पुनः साझा किए दे रहा हूँ। ये तस्वीर ऐसी दर्दनाक तस्वीर थी कि ननिहाल 4 बच्चे एक ऐसी दीवार पर गिर जाते हैं, यानी वो दीवार गिर जाती है, उस पर दब जाते हैं और कहीं कहीं से स्वर्ग लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद राजनीति छिड़ती है और मीडियाबाजी होती है, मीडिया में अलग अलग कथन आते हैं। लेकिन इससे पहले की जो वीडियो है, जो आप डिस्कशन में पाएंगे, उस पर किस तरीके से परिजनों का आरोप है, किस तरीके से जिनकी दीवार थी उनका क्या कुछ आरोप है, आप सब देखे होंगे। क्या कुछ जिला शिक्षा अधिकारी बोले वो सभी आपने देखा। लेकिन यहाँ पर जब चर्चाओं की बाजार होती है तो लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार भारी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात न करते हुए बात करूँ ये गढ़ की, जो मेन कारण था आखिर उस दीवार गिरने की। यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस से एक बड़े पदाधिकारी के रूप में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण जन मुद्दों को लगातार उठाते हैं और उसी के साथ में आज मध्य प्रदेश टीवी में मौका मिला इनसे हमारा संवाद करने का। क्या कुछ इस घटना को लेकर के सोच रखते हैं, तमाम चर्चाओं पर आप सब देख पाएंगे, उसका जिक्र होगा। आप बने रहेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ जिक्र था। सर, गढ़ कस्बा होता है, गढ़ कस्बे में आपका सेवा काल होता है। सबसे पहले मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम भगीरथ सिरजम है, लोकल नाम मेरा प्रिंस है। तो सर, इस घटना को लेकर के जब बड़ी एक पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश में गूंज उठती है, 4 बच्चे जो है दब के मृत्युलोक पहुंच जाते हैं, इसमें 2 घायल होते हैं। क्या कुछ इसमें देखते हैं, कहाँ कमियां रही होगी? देखिए, इस घटना को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा हताहत हूँ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं खुद इस गांव का निवासी हूँ और मेरे खुद के 2 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं और उन बच्चों जो बच्चे 4 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, उनको लेकर ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ये दुखद घटना है, ये घटना नहीं होनी चाहिए। यहीं पर नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। और इस घटना का जो सबसे बड़ा कारण था, ये हमारे गांव गढ़ की ये ओल्ड नेशनल हाईवे सड़क है, यहाँ से निकलती है और भारी बारिश होती है, ये रोड बनी नहीं है, ये रोड में गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसके साथ इसमें दोनों साइड नालियाँ होनी चाहिए, जिनका जिक्र मैं मौखिक रूप से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं अभी तक, उनसे मैंने कई बार कहा। लेकिन सभी आश्वासन तो देते हैं, लेकिन काम में कोई ध्यान नहीं देता है और ना ही काम करवाया अभी तक। जो बारिश का पानी होता है वो पूरा बहाव आप देखे होंगे, यदि स्कूल गए होंगे यार, तो पहले तो एक आयुर्वेद चिकित्सालय पड़ता है, उसमें भी 2 भवन बने हैं। एक भवन है जो कि नया निर्माण है, लेकिन दूसरा जो भवन है वहीं पर वो भी पुराना है और काफ़ी क्षतिग्रस्त है, वो भी गिरने लायक। और ज़्यादा बारिश होने से वो कब गिर जाएगा उसका भी, क्योंकि लगभग कहना चाहिए तो 60 से 70 वर्ष पुराना वो भवन है जो बना है। तो एक तो वो भवन है, दूसरा जो पूरे बाज़ार का आधे गढ़ बाज़ार का पानी वो ढलान है, वहीं से होकर वो गुजरता है पानी, पूरा एक धारा जाती है। आप देखे होंगे कि वहाँ पर मिट्टी भी कट कट के निकली, तो वो पानी जो वहाँ से गुजरा वो जाकर दीवार को इफेक्ट किया और वो दीवार जब इफेक्ट हुई उससे गिर गई। अब वही बार दीवार नहीं, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा गढ़ बाजार मार्केट पड़ता है, रोड के दोनों तरफ काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, भवन बने हैं, हर किसी का घर है, हर जगह ये रोड न होने से, पानी नाली न होने से, रोड का ख़राब होने से पानी कहाँ जा रहा है? घरों में जा रहा सीधे। आज वो दीवार गिरी है, कल दूसरी दीवार गिरेगी। इत्तेफाक से मेरा भी मकान यहाँ पर है और काफ़ी यहाँ पब्लिक का भी है, तो किसी का भी गिर सकता है और इससे भी बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन ही है। यदि ये सड़क बनी होती, ये नाली बनी होती उसके दोनों ओर, वहाँ पानी की धारा इतनी जाती नहीं, तो वो शायद दीवार नहीं गिरी। तो मैं पहले से तस्वीरें बता दूं, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उस पर आप साफ और देख सकते हैं। ये पुराना नेशनल हाईवे हुआ करता था, जो नवीन 4 लेन नेशनल हाईवे जब बनी तो बाईपास के रूप में हो गई। लेकिन आज की वर्तमान स्थितियों में भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती हो, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार विकास की बात होती हो, सड़कों को जाल बिछाने की बात होती हो, लेकिन वो गढ़ जो कहीं न कहीं से गढ़ वास्तविक स्थितियों में है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे यहाँ से कई धरोहर निकलने की बात हो, अच्छे अच्छे पदों में लोग यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ जो जिम्मेदार आए, नवीन कई बार विधायक बदले गए,
लेकिन इसके बावजूद भी परिस्थितियाँ ये है कि किसी भी समय काल रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बहुजन का रहा हो, या फिर मैं कहूँ वर्तमान में बीजेपी का रहा हो, ये सड़क वही पुरानी जर्जर स्थितियों में, और अगल बगल की जो दुकानें हैं वो लगातार पानी का छींटा खाते हुए, और अगल बगल नालियाँ ना होने की वजह से, और नालियों में जो पानी बहना चाहिए, जो सही दिशा निर्देश में जाना चाहिए, उसका डायरेक्शन वही एक पॉइंट जहाँ पर एक बड़ी घटना हो जाती है। अच्छा सर, एक दूसरा सवाल ये तो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बड़ा सवाल ये आता है कि घटना हुई, तमाम जिक्र हुआ, तमाम चर्चाएं हुई, चारों तरफ लोगों ने शोक संवेदनाएं दी। मुख्य कारण जो होता है पानी जाता है, लेकिन एक बड़ी वजह होती है शिक्षा विभाग में जिस तरीके से लगातार प्राइवेटीकरण के जो विद्यालय हैं, यानी प्राइवेट जो विद्यालय हैं, तो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। क्या कुछ कारण, और इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसमें शासन की लापरवाही है। यहाँ भर की बात नहीं है, पूरे ज़िले भर में, ज़िला छोड़िए शायद पूरे प्रदेश भर में ऐसे ऐसे स्कूल संस्थान चालू हैं जहाँ पर तो पैदल जाने की भी रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी, आप चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, उनकी आप कंडीशन जाकर देख लीजिए। कहीं भी आप चले जाइए, कहीं की छत चू रही है, कहीं बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लेकिन उसकी जांच नहीं होती और उसको बराबर सुचारू रूप से संचालित। इसमें अगर देखा जाए, जिस तरीके से सनराइज पब्लिक स्कूल थी, रोड से काफ़ी अंदर, और उसका रास्ता वही जहाँ से बाजार का पानी जाता है, जिसमें देखने को मिला कभी कोई भी नाले के विकास का रूप देना चाहिए वो दिया नहीं गया, मिट्टी लगातार कटती रही। मिट्टी कटती रही। वो असल में क्या था कि मैं जब से जानने लायक हुआ हूँ, और मैं से पहले भी, वो एक टाइम का लौरी और डगरदुआ और पीछे जो पश्चिम क्षेत्र में गढ़ से लगभग कहना चाहिए तो 5-7 गांव लगे हुए हैं, और जो कि वो पुराना वो गैला टाइप का रास्ता था, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। ये लौरी रोड तो ये सड़क अभी नई बनी हुई है, पुराना रास्ता वही है, तो एक तरह से कह सकते हो गैला है पुराना। तो चलिए, मैं मानता हूँ रास्ता है, हाँ। रास्ते में कोई कंक्रीट का एक धरातल स्थिति पर कुछ रखा नहीं गया कि कंक्रीट का कोई सड़क बन जाए, मिट्टी का कटाव ना हो, क्योंकि मिट्टी कटाव के और अगर मैं मानता हूँ अगर पानी बह रहा है, ये सबको दिख रहा था, तो इतने अंदर जहाँ पर देखने को ये भी मिला कि विद्यालय में कोई भी खेल मैदान भी नहीं है, तो ये मान्यता देने वाले जो लोग हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? मान्यता देने वाले लोगों को जांच करनी चाहिए उसकी, और वहीं भर नहीं, पता नहीं कितने स्कूल, मैंने जैसे कि आपसे पहले भी जिक्र किया, न जाने कितने ऐसे स्कूल संचालित हैं। फिर भी वहाँ उस स्कूल में तो मैंने देखा है बाहर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ग्राउंड है, वहाँ खेलने का मैदान तो है, इसमें कोई दो राह की बात नहीं। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं तो मैं तो जाता ही रहता हूँ स्कूल। तो इस पे जिस तरीके से अभी हाल में जिनकी दीवार थी, उनको प्रशासन आड़े ले लिया और उन पर कार्रवाई हो गई, इसको क्या किस रूप में देखते देखिए, हैं? दीवार जिनकी गिरी है उनमें उसका कोई रोल नहीं है। ये जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला है, ये सड़क और नाली, यही जो सबसे मेन बिंदु हैं उसकी दीवार गिरने की। आज उसकी दीवार गिरी है, कल मेरा ये मकान भी गिर जाएगा। पानी रुकेगा तो भाई इसमें दीवार की दोष नहीं दिया जा सकता। इनमें दोषी किसको मानना चाहिए आपके नजरिए मैं से? प्रशासन को मानता हूँ। प्रशासन में कौन सा ऐसे जिम्मेदार? प्रशासन के लोग हैं जिम्मेदार, अब वो आप तो कार्रवाई प्रशासन पर होना चाहिए जो जिम्मेदार है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सड़क निर्माण, नाली निर्माण अथॉरिटी, जो इसके अभी जो पद में बैठे हैं, जो सरकार बैठी है, तो सीधा उसी को। अच्छा, ये एक जिक्र शायद आपने मीडिया के माध्यम से आपने सुना भी होगा, और आपका गांव भी है तो आपको अच्छी भली भांति आपको पता भी होगा। विद्यालय संचालक द्वारा कहा गया कि हमने जिनकी दीवार थी उनके स्वामित्व जो लोग थे संबंधित, उनको हमने सूचना दिया था, लेकिन लिखित में किसी भी तरह से सूचना नहीं दिया गया, जबकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमको पता था कि दीवार गिर सकती है। तो ऐसे में विद्यालय के जो संचालक है ये कितना दोषी है आपके नज़रिए से? देखिए, होता क्या है कि एक कानूनी कार्रवाई, लिखा पढ़ी कार्रवाई एक अलग होती है, लेकिन एक मानवता भी होती है। हम भी गांव में रहते हैं, यदि हमारा पड़ोसी से थोड़ी बहुत कुछ बात होती तो उसको ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को लिखित में लिखित के रूप में थाने में जाकर दें। हम मौखिक रूप से भी उससे बात करते हैं कि सामने वाला एक, ये मानवता की उसमें श्रेणी में आता है। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, ये मानवता में आदमी कहता है। बाकी जो दीवार जिनकी थी
उनके भूमि स्वामी को जिस तरीके से कैप्चर कर लिया गया, बुलडोजर चल गई उनके जो और बचे हुए घर थे, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए अब ये जो बुलडोजर चला है तो ये मैंने वहाँ पर देखा है जाकर, तो बुलडोजर उनने जो चलाया है वहाँ पर गलत किया है भाई। जितना इनका जर्जर जगह थी वहाँ पर चलाना यथोचित है, लेकिन जो इनका अभी आप गए होंगे देखे होंगे निरीक्षण करने पे, तो वो लेट्रिन गिरा रहे थे वहाँ पर, जेसीबी चला रहे थे, फिर आधी लेट्रिन रोकी गई है वहाँ पर। फिर पब्लिक ने वहाँ पर हल्ला किया कि भाई ये जो बना हुआ कंस्ट्रक्शन है, मजबूत कंस्ट्रक्शन है, इसको आप क्यों धराशायी कर रहे हैं? तो जाकर वहाँ पर उन्हें रोका। तो ये गलत था, अन्याय था, क्योंकि उनकी निजी भूमि थी वहाँ पर, वो अपना कहीं भी कंस्ट्रक्शन कर सकते। तो इसको सरकार किस रूप में देखते हैं? सरकार तानाशाही पे है, तो सरकार पे मैं क्या बताऊँ, तानाशाही पे उतारू है। तो देख सकते हैं ये कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और बाकी इनका क्या कुछ कथन था इस घटना को लेकर के, जो 3 तारीख के दिन में बड़ी दुखद घटना होती है। 4 लोग यानी 4 जो अबोध बालक होते हैं वो जो जर्जर दीवार होती है उससे गिरने से इनके दब कर उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। उसमें 2 लोग यानी एक छोटी सी बच्ची होती है, एक महिला होती है, वो अस्पताल में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। लगभग जो खबरें आ रही हैं कि उनका स्वास्थ्य सुधार हो रहा है, लेकिन इनका जो मुख्य कारण जो बताया जा रहा है कि गढ़ के जो विकास हैं यानी सड़क है, सड़क अगल बगल नाली का ना होना। मध्य प्रदेश में लगातार इसकी जिक्र होता है, सड़कों के जाल का जिक्र होता है, लेकिन वही सड़कों के जाल में अगल बगल नाली ना होना, पानी की निकासी ना होना, जिसका जो पानी पूरा था उसी रास्ते से गुजरता था, जिसका जो मूल कारण था उस दीवार का गिरना। चलिए तस्वीर वगैरह आपकी क्या रहा है कौन बात बताना भूलेगा। मेरे सवाल लेते हैं विदा, वो धन्यवाद।